तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पे चेक करता हूँ, कहता नहीं भाई यहाँ की यूटिलिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रहने लायक ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन ये जगह धीरे 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 यूटिलिटी से भरते जा रहा है। मैं लिख के बोलता हूँ लगभग है ना भाई 1000 साल के अंदर या कुछ लाख साल के अंदर है ना ये जगह बड़ी कमाल की हो जाएगी, रहने लायक बनेगा, जानवर जानवर सब यहाँ पे आने लग जाएंगे। जो सुंदर फाउंटेन कहता है फिर तो देखा जाए तो भी बढ़िया ना, यानी हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको बस आगे बढ़ता चाहिए तो हम लोग अपने दुनिया में पहुंच जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मनी मन सोचता है कि जब ये दोनों मेरी बॉडी के साथ इंटीग्रेट नहीं ना हुए तो मुझे टेंशन में आ गया कि भाई एक ही बॉडी में तीन तीन आत्मा, ये तो बेकार हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि देखो ये दोनों मेरे साथ बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ तो बातचीत होती है, अकेलापन कभी भी फील नहीं होता। तभी लेपर्ड यहाँ पे कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता ना कि जो हमारा जो वर्ल्ड है ना 3000 वर्ल्ड, इसके अलावा भी कोई दूसरा वर्ल्ड यहाँ पे हो सकता है, हमारी दुनिया बड़ा या हमारी दुनिया से और ज्यादा बड़ा या बराबर लेवल का। जो सुंदर यान के बोलता है क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है? ये भी कहता है क्योंकि दुनिया के कोने में बैठ के जो यूनिवर्स भट्टी है ना वो अपना वर्ल्ड यहाँ पे तैयार किए जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारे वर्ल्ड तैयार करने से पहले हजारों लाखों साल पहले उसने कोई दूसरा वर्ल्ड यहाँ पे तैयार कर लिया जो कि कियोस्क के उस दूसरे साइड होगा, या बीच में कोई बैरियर बना रहेगा जिस बैरियर के चक्कर में ना हम लोग जो दूसरा वर्ल्ड है दूसरा वर्ल्ड एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा यहाँ पे हो सकता है ना, क्यों सोच के यहाँ पे देखो जो सुंदर यान के भी ऐसा सोचने लग जाता है कि वेल शायद ऐसा हो सकता है। हाँ क्योंकि हम एंड तक यहाँ पर आ चुके थे, हो सकता है एंड के दूसरे कोने में हो सकता है कोई दूसरा वर्ल्ड यहाँ पे बना चुका रहेगा। क्योंकि देखो भाई ये जो कियोस है एकदम बाउंडलेस है, यानी भाई खत्म ही नहीं होता, बढ़ते जाता है। ये जो पूरा स्पेस है वो भी खत्म नहीं होता, बढ़ते जाता है। जहां तक ये बढ़ते जाएगा वहां तक दुनिया हो सकती है, यानी इसके जो चांसेस है ना इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई यहाँ पर। जैसे कि मैं स्टार बॉन्डी में था, मुझे लगता था जो कुछ स्टार बॉन्डी है इससे बड़ा क्या होगा, लेकिन देखो उससे बड़ी आउटर यूनिवर्स यहाँ पे निकल गया। लेकिन सामने से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जो सुंदर लेपर्ड कहता है यानी मैं गलत था। फाउंटेन कहता है कि वेल नहीं यार तू तो बड़ा महान है, तुझसे स्मार्ट तो कोई भी नहीं है। जो सुंदर लेपर्ड कहता है जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तू मेरे को बुद्धू कह रहा है। फाउंटेन कहता बुद्धू कह रहा हूँ, अबे तू है बुद्धू। वो भी कहता साली ऐसी बात है कि आ जाओ फाइट यहाँ पे कर ले। वो भी कहता आ जा। तो यान के देखते कह रहे यार मुझे अकेलापन ही ठीक यहाँ पे था, लेकिन इमेजिन करो कि हमारी दुनिया के अलावा भी कोई और बड़ी दुनिया होगी तो वो कैसी यहाँ पर होगी, कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसा पावर वहाँ पर होगा, और दूसरा वर्ल्ड है या नहीं है उसके बारे में मुझे टेंशन लेने से अच्छा अभी के लिए जो मेरा जगह है ना मुझे अपने जगह पे लौटना यहाँ पे चाहिए। यार मुझे याद है जब पिछली बार ना गेट हवेली रेक्सेशन बिगिनिंग में एक जो छोटा सा क्रैक ओपन हुआ था, उस क्रैक द्वारा ना एक नहीं बल्कि ढेर सारे बोले तो ढेर सारे ना ये आ चुके थे, क्या बोलते भाई मतलब इंक्लैन के टेटाइलोड, जिसमें से काफी लोग को मैंने जान से मारा था, लेकिन काफी लोग ना सही सलामत यहाँ पे बच गए थे। आई डोंट नो वो लोग इंसानों पर कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे बनेंगे। तो ज्यादा बड़ी मुसीबत या ना बने या मुसीबत से रोकने के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहिए अब आते इंसान लोग की ओर, जहाँ पे 100 साल का टाइम अब गुजर भी चुका था। ये जो लड़की थी ना वो कहती कि वेल हम लोग अपना प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक नया सा स्कीम यहाँ पे लेकर आए हैं। जो सुनते ही बोला जाता बताओ यार क्या स्कीम है? ये बताती भाई जो पॉपुलेशन हमको अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ानी होगी, उसके लिए नए नए बच्चे यहाँ पे चाहिए। जो बच्चा पैदा करेगा हम उसको बेटर मेरिट्स यहाँ पे देंगे। अगर वो बच्चा यहाँ पे बड़ा कमाल का टैलेंटेड यहाँ पे निकला, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहा, तो ज्यादा बेटर मेरिट्स यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि भाई देखो अभी के लिए हमको स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए, स्ट्रॉन्ग बंदे तभी आएंगे जब ज्यादातर बच्चे लोग वगैरह यहाँ पे पैदा होंगे, और बैटल मेरिट्स के लिए लोग पक्का देखना बच्चे करने को तैयार रहेंगे। मीजिंग भी कहता है मुझे तो खबर भी यहाँ तक की आ रही है कि बहुत सारे जो मर्द है ना बच्चे पैदा कर करके थक यहाँ पे चुके हैं। जो सुंदर लड़की भी कहती कह रही है पब्लिकली इतनी बात है जो से मत बोलो। ये भी कहते नहीं देखो ऐसी बात कोई भी नहीं है, ये बात तुमने ठीक बोली। ये जो बैटल का कोई भरोसा नहीं है, 1000 साल 2000 साल 10,000 साल या 50,000 साल तक आगे भी चल सकती है। तो बैटल में ज्यादा टिकने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो ज्यादा हाई यहाँ पे होनी चाहिए, और पॉपुलेशन ज्यादा हाई करने के लिए हमको ज्यादा बच्चे यहाँ पे पैदा करना चाहिए। इसके लिए हम पॉपुलेशन पे अब से थोड़ा सा फोकस भी करेंगे। जो सुंदे लोग कहते हैं यस एग्जैक्टली तुमने ठीक यहाँ पे बोला। बाकी जो भी लड़ाई है ना नॉर्मली ठीक ठाक अच्छे खासी यहाँ पे चल रही है। मेन जो दिक्कत है ना वो दोनों रॉयल लॉर्ड का यहाँ पे आ जाता है। वो दोनों जो रॉयल लॉर्ड जब से ये बैटल यहाँ पे वापस से चालू हुआ है ना सामने कभी भी नहीं आए हैं। क्या है ना भाई हमने अटैक भी करवाया था, चाचा हमारे जो 9वें रैंक के बंदे ना उन्होंने नो रिटर्न पास में हमला बोल दिया था, जिससे हमने इंग्लैंड के ढेर सारे मेंबर को मार डाला। लेकिन जो मेन मकसद था इन दोनों को जान से मारने का था वो हम पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। जो सुनते दूसरी लड़की कहती है एग्जैक्टली यार अगर ये दोनों मर जाते ना, ये दोनों में से कोई एक मर जाता काम बड़ा आसान हो जाता, जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन यार नहीं मरे दोनों में से कोई एक भी, जिसके चक्कर में दिमाग का पूरा दही हो रखा है। पता नहीं ये दोनों बैठ के कौन सी खिचड़ी पका रहे होंगे। अब आते हुए उस एरिया में जिस एरिया में जायंट स्पिरिचुअल गॉड यहाँ पे फंसा हुआ है, हमारे दोनों एंसेस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, और तभी उनको और महसूस होता है किसी रॉयल लॉर्ड
के, यानी कोई रॉयल लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है और रॉयल लॉर्ड कोई नहीं बल्कि मोना यहाँ पे आ रहा था, जिसको देखकर मैं पहली बार पहचान नहीं पाती, उसको लगता है ये मोयू आ रहा है। अरे दूसरा जो मेन रॉयल लॉर्ड है ना जो मोना से पहले यहाँ पे था, उसका नाम मोयू यहाँ पे था, तो इसको भी आइडिया लगता है कि शायद तो मोयू है क्या। मनी मन सोचता कितने सालों से, लगभग 5000 साल हो चुके हैं जब से ये फंसा, तब से हम इस पे नजर रखे जा रहे हैं। और इन 5000 साल के अंदर यानकिक है जो कि 2 बार यहाँ पर आया है, ना कोई इंसान आया है और ना ही कोई इंग्लैंड का मेंबर आया है, लेकिन आज ये बंदा यहाँ पे कई को आया है, तो उसका ही डाउट मुझे यहाँ पे आ रहा है। रही बात ये मोयू है, ये बात का मुझे आइडिया कैसे, क्योंकि जितने भी है ना इंग्लैंड के लोग, उसमें एक ही रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बचा है जिसका नाम मोयू था, तो जाहिर सी बात है ये हुई होगा। तो सामने से वो भी हंसते हंसते कहते वाओ सीनियर, आप लोग को नमस्कार, पहली बात मेरी ओर से यहाँ पर हो। और आपको मालूम है मोयू के बारे में, जो सुनते हो कहती सबसे पहली बात तो दुश्मन है हमारे, इंग्लैंड के मेंबर है, हमको सीनियर यहाँ पे मत बोलो कर। और मोयू, हाँ मैंने उसके बारे में यहाँ पे सुना है, जो सुनते ना वो भी हंसने लग जाता है। तो अनसेटर भी कहती है कि तू हंस रहा है यानी तू मोयू नहीं है, जो सुनते ही वो भी कहता है यस मैं मोयू नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पे मोना है। आप दोनों से मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो सुनते स्माइल भी कहती है अच्छा तेरा नाम मोना यहाँ पर है ना। जो सुनते मोना कहता अच्छा आपने मेरे बारे में भी सुना है, पक्का यान के नहीं बताया होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बंदे लोग के साथ फाइट किया, जो भी मेरे अपोनेंट है ना उसमें यान के सबसे बेहतरीन है, और यान के भी सेम मानते कि जितने भी इंग्लैंड के लोग के साथ मैंने फाइट किया ना उनमें तो सबसे बेहतरीन है। तो ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है। तो जो वो क्यों यहाँ पे था दूसरा सेटर, वो कहता ना तू झूठ बोल रहा है, तू मोना हो ही नहीं सकता। जो सुंदर भी कहता क्यों यार मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं मोना यहाँ पर हूँ, मैं मोना हूँ। जो सुंदर वो क्यों कहता क्योंकि यार सबसे पहली बात ना तो यूनाइटेड लॉर्ड यहाँ पे था, और मुझे मालूम है जो यूनाइटेड लॉर्ड ना वो चाह के भी कभी रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन ही नहीं सकता, तो रॉयल लॉर्ड लेवल पर आ गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुंदर मोना कहता अच्छा उस रीजन के चक्कर में आप शक यहाँ पे कर रहे हो क्या। देखा जाए तो हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, एक जो टेरिटरी लॉर्ड है ना वो कभी भी रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन नहीं सकता। लेकिन अब भाई टोटल साथ 5000 साल हो गए ना, आप लोग यहीं पे रुके हो, बासठ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप लोगों को क्या ही आइडिया हो सकता है, बासठ कुछ ऐसा हो गया हो जिससे मैं रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन गया। तो जैसे वो सुनता वो भी सोचते कि हाँ लिटरली 5000 साल यहाँ पर हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक है ना हम लोग यहीं पे गार्ड बन के बैठे हुए हैं। हो सकता है बाहर इनको कोई तरीका मिल गया होगा टेरिटरी लॉर्ड को रॉयल लॉर्ड बनाने का, अगर ऐसी बात है तो भाई गड़बड़ भी यहाँ पे हो सकता है। मोना भी कहता है कि एग्जैक्टली मैं कैसे बना कैसे नहीं बना वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ ना उस काम के लिए। तो सामने से अपनी ये पहचान जाती है और कहती है भाई यूनिवर्स भट्टी के चक्कर में यहाँ पे हुआ ना। तो मोना भी लाइक अरे यार इसका तो आइडिया लग गया। जो सुनते स्माइल भी कहते हुए तो 300 साल पहले मुझे फीलिंग आ रही थी 62 में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चालू है, कोई लोचा चालू है, अब आइडिया लगा, लगता 300 साल पहले यूनिवर्स भट्टी अपीयर हुआ था जहाँ पे तू भी गया और तूने भी अपना लेवल अप कर लिया होगा पिल खा के, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई मोना ने काफी हमेशा दिमाग चलाता है, इस बार क्या दिमाग लगाता है और इन दोनों के पास कई को आया है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।